मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां रविंद्र सिंह की हत्या करने वाले उसके जीजा व 2 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री वादभीकर महागुरुवे नमः, श्री त्रिदंडी देव सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट, गांधीनगर, डेहरी आंसोन, रोहतास, बिहार। श्रीधाम चित्रकूट श्री राम नारायणियम जनहित सेवा न्यास, मोहनगढ़, मोहन कमगढ़, सतना, मध्य प्रदेश। दिव्य देश निर्माण हेतु एवं संत निवास हेतु तथा वृद्धा आश्रम निर्माण तथा अन्य क्षेत्र हेतु गौशाला निर्माण के लिए सहयोग करें। जगत गुरु स्वामी रंगनाथाचार्य, डेहरी आंसोन, रोहतास, बिहार। अकाउंट नंबर 3044372439 IFSC कोड SBIN 0002859। श्री त्रिदंडी देव सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट, अकाउंट नंबर 7194297656, IFSC कोड IDIB 000D561। निवेदक जगत गुरु स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज, अध्यक्ष। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां महाराजपुर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। जांच में व्यक्ति की पहचान हुई और पाया गया कि मृतक की हत्या गला घोट कर की गई है। पुलिस की टीम ने विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उसके जीजा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उसने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है। साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने संजय यादव एवं उसके 2 दोस्तों को उपेंद्र सिंह की हत्या में गिरफ्तार कर लिया। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। सर थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए मर्डर वाला। एक थाना महाराजपुरा क्षेत्र में 5 तारीख को एक लाश मिली थी, जिसके गले में घुटने के निशान थे, गले में निशान निर्गेचर मार्क थे। पुलिस ने एक प्रकरण अज्ञात लोगों के खिलाफ में हत्या का पंजीबद्ध किया था। इससे हमारे एडिशनल एसपी अमृत मीणा, CSP नागेंद्र सिकरवार, TI महाराजपुरा हितेंद्र राठौर, सब इंस्पेक्टर रामचंद्र शर्मा, उनकी टीम ये इसका केस को बड़ा चुनौती के तौर पर लेकर लगातार इनके बारे में पूरी जानकारी उठाती रही। तो इनके जो मृतक है इसके बहनोई पे एक शंका गई, और जब बहनोई से पूछताछ की गई तो बहनोई जो है भूरे और उसके साथ में उसके 2 साथी उमर और चार्ली राजा, इन तीनों के द्वारा एक वारदात करना पाया गया है। इनके द्वारा एक कन्फेस किया गया है। इसमें कारण जो आया है वो ये आया है कि 1.5 लाख रुपए का इनका टेंट का लेना देना था, जिसके लिए मृतक कहता रहता था उससे। और दूसरा है कि मृतक जो था ये अपने घर में अकेला पुरुष था। इसके फादर की पहले ही मर्डर हो चुका है, आज से 10-12 साल पहले। तो इनके दिमाग में भी था कि इसका एक खुद बहनोई है तो इसको भी उसका हिस्सा मिलता। तो प्रॉपर्टी के लालच में और पैसे के विवाद में ये मर्डर इसने करा है। इसमें से एक जो इसका साथी है उमर, वो पहले भी मर्डर के केस में रहा है। दूसरा साथी है, उसके ऊपर भी छोटे मोटे केस हैं अपराध के। और इन्होंने उसको बुलाया और प्लॉट दिखाने के बहाने बुला के उसके साथ में ये वारदात गला घुटा उसका, और बाद में उसको एक्सीडेंट का स्वरूप बनाने के लिए उसको गाड़ी भी चढ़ाई। तो पुलिस की एक अच्छी सफलता मिली, आगे चला गया। अभी तो हम उस प्रकरण पंजीबद्ध करके इसको तलाश करके उस पर कार्रवाई करेंगे। और शायद इसी वजह से हिट रन एंड रन के केसेस में जैसे ये टक्कर हुई और घायल जो था उसको अगर शायद ये पहुँचाने की कोशिश करता तो ज़्यादा अच्छी स्थिति बनती उनकी, और घायल जो है जल्दी उपचार पाते। तो इसलिए उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी रखे गए नए वाले कानून में। लेकिन अभी जो हमारे पास है केसेस उसमें करके इसको आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई। ये थाना महाराजपुरा में 5 तारीख को सुबह एक व्यक्ति की लाश मिली थी आगरा झांसी हाईवे पर। तो उसको देखा गया तो उसके गले पे निशान थे, लिगेचर मार्क थे, जिससे गला घुटा गया है। पुलिस ने इसकी पहचान करी तो ये व्यक्ति जो है उपेंद्र यादव करके 23 साल का था, जो अपने घर का इकलौता बच्चा लड़का था। और इसका बारे में जब जानकारी दी गई तो उसमें हमारे एडिशनल एसपी अमृत मीणा हैं, CSP नागेंद्र सिकरवार, TI हितेंद्र राठौर महाराजपुरा और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र शर्मा, उनकी टीम, उन्होंने पूरी जब जानकारी उठाई तो इसमें इनके एक
जो बहनोई है, छोटा बहनोई, उस पर शंका गई और उससे पूछताछ करने में खुलासा हुआ कि उसने अपने एक साथी, ये जो व्यक्ति है बुरे यादव है और इसके साथ में उमर और एक अन्य आरोपी चार्ली राजा, ये तीनों ने मिलके इस का मर्डर किया है। उसके पीछे कारण जो है वो ये आया था कि 1.5 लाख रुपए का इनका टेंट का विवाद था। दूसरा जो मृतक था उसके मरने के बाद में उसके परिवार में जो पैसा मिलता है, जो जायदाद मिलती, उसमें भी आरोपी को हिस्सा मिलना था। तो ये इन्होंने एक जो उम्र था इसके ऊपर पहले से भी 302 का अपराध रहा है पहले, दूसरे व्यक्ति के भी छोटे मोटे अपराध रहे हैं। तो इन्होंने मिलकर उसके बाद इसका एक्सीडेंट जैसा सीन बनाने के लिए जो गाड़ी लाए थे उससे इसके ऊपर पहिया भी चढ़ा दिया था। तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को 48 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया है और अब इनको रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो इनका क्या कहना है, किस तरह से इसका पता चल पाया था कि आरोपी यही किस तरह से? ये इसमें जब बातचीत की गई सभी लोगों से जिनसे उनका ट्रस्ट था, तो उसमें ये बात भी आई कि इस व्यक्ति जो आरोपी है, जो रिश्तेदार ही लगता है, इससे जब पूछताछ की तो इसने जो पहले स्टेटमेंट दिया जो उसको हमने वेरीफाई किया, तो स्टेटमेंट वो सही नहीं थे। उसके आधार पर लगातार उस पर शंका बढ़ती गई और फिर ये पता चला कि इनका इस तरह का विवाद भी था। उसके पहले एक केस में कभी मारपीट का केस भी इन्होंने दतिया जिले में रजिस्टर्ड करवाया था, जिसमें वो आरोपी था, जो अभी मेन वो आरोपी है। तो उसकी वजह से फिर उस पर शंका ज़्यादा गई और जब उसका साथी देखे गए तो ये दो व्यक्ति भी वहाँ से आना पाए गए। अब तीनों को इकट्ठा किया गया है तो इन्होंने ये अपराध स्वीकार किया। तो एक अच्छा काम ग्वालियर पुलिस ने किया, इसमें उनको कैश अवार्ड देंगे। तो गला किस चीज़ से घोटा इनमें? ये इन्होंने टेंट की जो रस्सी होती है उससे गला घोटा था और उसी से मारा था। टेंट के बेसिकली काम करते हैं। बताया छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहा था मृतक जो है। हाँ, मृतक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली कुछ 10 साल पहले उसके पिता का भी मर्डर हुआ।